आज पूरे झारखंड प्रदेश का महोदय, आज पूरे झारखंड प्रदेश का, हमारा क्षेत्र, आपका क्षेत्र, मुख्यमंत्री का क्षेत्र, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता का विषय है महोदय। हम यहाँ सदन में इसलिए चुन करके नहीं आए हैं कि हमारा नली बन जाए, गली बन जाए, पीसीसी बन जाए। अब पूरा भविष्य नौजवानों का महोदय, उनका अंधकार में है और हम नली गली पीसीसी के बैठ करके यहाँ बात करें महोदय, तो यह शोभा नहीं देता है महोदय। इसलिए महोदय, आपके माध्यम से हम लोग सरकार से चाहते हैं कि वर्तमान में कौन सा नियोजन नीति यहाँ झारखंड प्रदेश में लागू है जिससे आप हमारे युवाओं को, हमारे नौजवानों को नौकरी देंगे, यह बताने का काम करें। और आपने ऐसा नियोजन नीति क्यों बनाया जो कोर्ट में जाते के साथ टूट गया, इस पर आपको जवाब देना चाहिए महोदय। जबकि विधि विभाग ने उस पर आपत्ति दर्ज किया था। जब हम शपथ लेते हैं महोदय, हम और आप कोई भी शपथ लेते हैं तो क्या शपथ लेते हैं महोदय? यही शपथ लेते हैं, विधि के द्वारा जो मेरे संज्ञान में लाया जाएगा मैं उसके अनुकूल काम करूंगा। मुख्यमंत्री भी शपथ लिए होंगे, हो गया। और विधि ने महोदय, विधि ने जो मंतव्य दिया उसका पालन सरकार नहीं किया, जिसके चलते नियोजन नीति उच्च न्यायालय में धराशायी हो गया महोदय। ये लाखों नौजवानों के साथ यह सरकार ने खिलवाड़ी किया, जिसके चलते युवा सड़कों पर है महोदय। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यह सरकार नियोजन नीति पर चर्चा करे और यह ढकोसला छोड़े कि हम गवर्नर साहब के यहाँ जाएंगे। आपको पावर है, जैसे रघुवर दास जी ने लागू किया था, जैसे बाबूलाल मरांडी जी ने लागू किया था। नियोजन नीति आपका अधिकार है, आप यहाँ लागू कीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आपके साथ खड़े हैं, सही होगा, ठीक है। आपके बोलिए। उन पिटिशनर्स में से कुछ के नाम मैं लेना चाहूंगा मान्यवर। शशांक शेखर, रेजिडेंट ऑफ विलेज कोसेरा, पीओ शिखरपुर बिहार। स्वतंत्र प्रसाद गौतम, अहरौली बाजार डिस्ट्रिक्ट, कुशीनगर यूपी। राम आधार सिंह, हातिमपुर डिस्ट्रिक्ट, देवरिया उत्तर प्रदेश। हरे राम शर्मा, नौतन हथियागढ़ डिस्ट्रिक्ट, देवरिया उत्तर प्रदेश। धर्मेंद्र कुमार सिंह, देवरिया डिस्ट्रिक्ट, देवरिया। संतोष कुमार सिंह, मऊ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। रजनीश आनंद, बेगूसराय बिहार। और रमेश हासदा, पिटिशनर नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। कि तुम्हारे सपनों पर कुठाराघात करने वाले ये लोग कौन थे, तो बच्चे इस बात को समझेंगे। वो जानेंगे कि झारखंड की नियोजन नीति से यूपी और बिहार के लोगों को क्या मतलब था। यूपी और बिहार के लोगों को लाकर पिटिशनर बनाने वाले लोग कौन थे, वो इस बात को जानेंगे। जब रमेश हासदा का प्रोफाइल निकाल कर दिखाएंगे तब वो जानेंगे कि आपके बगल में लगी हुई फोटो क्या दर्शाती है कि रमेश हासदा को किसने भेजा था। ये तमाम बातें थी। आज बार बार आप नवी अनुसूची का जिक्र करते हैं। ऑनरेबल सीएम ने, सदन नेता ने बड़ा सही कहा था। यहाँ आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बैठे हुए हैं, प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव है और हमारे जिले के हैं। मुझको याद है, उनको भी याद होगा, मैं सदन को याद दिला देता हूँ। 2001 में आदरणीय अर्जुन मुंडा जी जो तत्कालीन कल्याण मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने आरक्षण की बढ़ोतरी के प्रस्ताव किए थे। बाबूलाल मरांडी जी के तरफ से आरक्षण में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तत्क्षण प्रभाव से आरक्षण की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को रोक दिया। आज ये बार बार बोलते हैं कि डोमिसाइल का मुद्दा बाबूलाल जी का लाया हुआ है। हम भी कहाँ इनकार करते हैं, हम भी इस बात को मानते हैं कि डोमिसाइल का मुद्दा अगर झारखंड में लाया गया तो आदरणीय बाबूलाल जी लेकर आए थे। लेकिन हमें आपत्ति इस बात से है कि जब डोमिसाइल के मुद्दे को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज किया, बाबूलाल जी अगर यहाँ की व्यवस्थाओं के, यहाँ के लोगों की जनभावनाओं के प्रति ईमानदार होते तो सुप्रीम कोर्ट जाते, एसएलपी फाइल होती। उस समय भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी। अगर ये चाहते तो ये नवी अनुसूची में जाके संरक्षित होता मान्यवर। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जिस राजनीति का आरोप आज भानु जी हम पर लगा रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं सदन के माध्यम से कि वो राजनीति आपने की थी।
पिछड़ों का आरक्षण 27 से घटाकर 14 आपने किया था और फिर उसको बढ़ाकर 27 करने का प्रयास या दिखावा आपने किया था और जब कोर्ट ने टर्न डाउन किया आप उसके खिलाफ कहीं नहीं गए। डोमिसाइल के मुद्दे थे, चाहे 32 का खतियान जो झारखंडियों की प्राइड या अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है, यह सवाल जब कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया तो आपने कोई पहल नहीं की। आपने खाली झारखंडियों को दिखाया कि हम आपकी बात मानते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात करना चाहते हैं, लेकिन दिल में यह भाव था कि आप झारखंडियों की बातें नहीं करेंगे। इसलिए कि तुम्हारे सपनों पर कुठाराघात करने वाले ये लोग कौन थे, तो बच्चे इस बात को समझेंगे। वो जानेंगे कि झारखंड की नियोजन नीति से यूपी और बिहार के लोगों को क्या मतलब था। यूपी और बिहार के लोगों को लाकर पिटिशनर बनाने वाले लोग कौन थे, वो इस बात को जानेंगे। जब रमेश हाजदा का प्रोफाइल निकाल कर दिखाएंगे तब वो जानेंगे कि आपके बगल में लगी हुई फोटो क्या दर्शाती है कि रमेश हाजदा को किसने भेजा था। ये तमाम बातें थी। आज बार बार आप नवी अनुसूची का जिक्र करते हैं। ऑनरेबल सीएम ने, सदन नेता ने बड़ा सही कहा था। यहाँ आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बैठे हुए हैं, प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव है और हमारे जिले के हैं। मुझको याद है, उनको भी याद होगा, मैं सदन को याद दिला देता हूँ। 2001 में आदरणीय अर्जुन मुंडा जी जो तत्कालीन कल्याण मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने आरक्षण की बढ़ोतरी के प्रस्ताव किए थे। बाबूलाल मरांडी जी के तरफ से आरक्षण में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तत्क्षण प्रभाव से आरक्षण की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को रोक दिया। आज ये बार बार बोलते हैं कि डोमिसाइल का मुद्दा बाबूलाल जी का लाया हुआ है। हम भी कहाँ इनकार करते हैं, हम भी इस बात को मानते हैं कि डोमिसाइल का मुद्दा अगर झारखंड में लाया गया तो आदरणीय बाबूलाल जी लेकर आए थे। लेकिन हमें आपत्ति इस बात से है कि जब डोमिसाइल के मुद्दे को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज किया, बाबूलाल जी अगर यहाँ की व्यवस्थाओं के, यहाँ के लोगों की जनभावनाओं के प्रति ईमानदार होते तो सुप्रीम कोर्ट जाते, एसएलपी फाइल होती है। उस समय भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी। अगर ये चाहते तो ये नवी अनुसूची में जाके संरक्षित होता मान्यवर। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जिस राजनीति का आरोप आज भानु जी हम पर लगा रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं सदन के माध्यम से कि वो राजनीति आपने की थी। पिछड़ों का आरक्षण 27 से घटाकर 14 आपने किया था और फिर उसको बढ़ाकर 27 करने का प्रयास या दिखावा आपने किया था और जब कोर्ट ने टर्न डाउन किया आप उसके खिलाफ कहीं नहीं गए। डोमिसाइल के मुद्दे थे, चाहे 32 का खतियान जो झारखंडियों की प्राइड या अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है, यह सवाल जब कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया तो आपने कोई पहल नहीं की। आपने खाली झारखंडियों को दिखाया कि हम आपकी बात मानते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात करना चाहते हैं, लेकिन दिल में यह भाव था कि आप झारखंडियों की बातें नहीं करेंगे।